मिल्कीपुर में घमासान कितना भयंकर है, इस बात का आप अंदाज़ा इससे लगाइए कि एक तरफ वहाँ ऐसा नहीं लग रहा कि उम्मीदवार लड़ रहे हैं सपा के और भाजपा के, वहाँ लग रहा है कि पार्टियां भी नहीं, वहाँ लग रहा है दोनों दलों के शीर्षस्थ चेहरे आमने सामने हैं। एक तरफ योगी आदित्यनाथ, दूसरी तरफ अखिलेश यादव। इसीलिए वहाँ मिल्कीपुर में ताप ज़्यादा है, सियासत भी घनघोर है। आज मुख्यमंत्री मिल्कीपुर में थे तो उन्होंने वहां ताबड़तोड़ हमला किया समाजवादी पार्टी पर और उन्होंने मोईद भक्त बता दिया समाजवादी पार्टी को और वहां के सपा के सांसद अवधेश प्रसाद को। उन्होंने कहा कि ये जो मोईद के मुरीद हैं, मोईद के जो भक्त हैं, इनको जिताने से कोई लाभ नहीं। मोईद कौन? ये समाजवादी पार्टी का नगर का अध्यक्ष जो एक दलित बच्ची से के बलात्कार के मामले में जेल में निरुद्ध है अपने एक सहायक के साथ, वो मोईद। सपा के लिए मोईद बड़ी शर्म का विषय बन चुका है। योगी ने आज उसी नस को फिर से दबा दिया मिल्कीपुर के मंच से। अब जब वो मोईद का मसला उठा देते हैं तो वो एक तरह से बहुसंख्यक आबादी को एकजुट होने का संदेश भी दे देते हैं। इसीलिए वो कह रहे हैं कि बिटिया डरे नहीं, बिटिया सहमे नहीं, बिटिया पर अत्याचार ना हो, इसके लिए जरूरी है कि मोईद के भक्तों को चुनाव हराइए। एक तो मोईद, ऊपर से स्त्री का सम्मान का मसला, एक तीर से दो निशाने साधे योगी आदित्यनाथ है। दूसरा, उन्होंने कहा कुंभ के कारण, महाकुंभ के कारण एक मानसिक स्थिति सनातन की बन रही है अद्भुत। उसी दौर में योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं मिल्कीपुर में कि समाजवादी पार्टी के हाथ कार सेवकों के रक्त से सने हुए हैं, खून से सने हुए हैं। इन्होंने कार सेवकों, इनकी सरकार, मुलायम सिंह की सरकार ने अयोध्या में कार सेवकों पर गोली चलवाई, सरयू का रक्त लाल किया। और वो ये भी घोषणा कर रहे हैं कि सपा महाकुंभ के भी खिलाफ है। अब आप सोचिए, कार सेवकों पर गोली चलवाई वो एक दृष्टांत, और आज जो विश्व का सबसे बड़ा समागम है, हो रहा है प्रयागराज में, कुंभ, महाकुंभ, वो सपा उसके विरुद्ध है, ऐसा आरोप। और तीसरा उन्होंने जो जोड़ा इसमें, वो ये जोड़ा कि इनकी पहचान माफिया की। जहां खाली प्लाट देखा वहां अपना झंडा लगा दिया। लेकिन योगी में कहते कि अब ऐसा नहीं हो सकता ना, अब सरकार बदल गई, शासन बदल गया, प्रशासन बदल गया। तो कुल मिला के एक धारदार हमला योगी आदित्यनाथ का अखिलेश यादव पर, समाजवादी पार्टी पर। स्वाभाविक है अखिलेश जी इसका जवाब देंगे, लेकिन ना योगी ने टोन सेट कर दी मिल्कीपुर की। महाकुंभ, मोईद और माफिया, ये ट्रायंगल रहेगा बीजेपी की रणनीति का। महाकुंभ से सनातन जुड़े, मोईद से एक संदेश जाए कि समाजवादी पार्टी अगर अपराधी अल्पसंख्यक समाज का है तो समाजवादी पार्टी उसके पीछे खड़ी होगी, कितना भी जघन्य अपराध किया उसने। और माफिया, ये योगी आदित्यनाथ की पहचान का एक हिस्सा है कि दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, दुष्टों का दलन। उन्होंने खुद भी कहा था, योगी जी ने विधानसभा के पटल पर अखिलेश जी की एक टिप्पणी के जवाब में ही कहा था, जब प्रयागराज में उमेश पाल की हत्या अतीक के गुंडों ने की थी, तो योगी आदित्यनाथ ने कहा था माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा, माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा। तो वही माफिया मिल, और संयोग देखिए, मां से मिल्कीपुर, मां से महाकुंभ, मां से मोईद और मां से माफिया, मां ही मां है। भाजपा की रणनीति का ये एक इस हिस्सा है। योगी आदित्यनाथ यूं वैसे भी जहां जाते हैं वहां तापक्रम बढ़ जाता है सियासत का।
अभी कल दिल्ली में थे तो दिल्ली में उन्होंने केजरीवाल को ऐसी चुनौती दे डाली कि जिस पर अब पूरे देश भर में चर्चा हो रही है। उन्होंने कहा कि हमने प्रयागराज में अपने 54 मंत्रियों के साथ आचमन किया, डुबकी लगाई, स्नान किया। अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी और मंत्रियों के साथ, मुख्यमंत्री के साथ यमुना जी में डुबकी लगाएं। अब अखिलेश जी ने उसमें अपना हस्तक्षेप किया। उन्होंने कहा कि दूसरे को सलाह क्यों दे रहे हो, मथुरा में डुबकी पहले ये लोग लगा ले, भाजपा वाले। तो अब अखिलेश जी को ये सलाह देने वाले हजारों लोग टूट पड़े सोशल मीडिया पर कि अखिलेश जी, मथुरा में जो यमुना जाती है वो दिल्ली वाली ही जाती है भैया। तो दिल्ली में जब इतना मलमूत्र केमिकल डाल दिया तो यमुना मथुरा में कैसे साफ हो जाएगी? दिल्ली से पीछे की यमुना की बात करो, दिल्ली से तो यमुना दूषित ही दूषित। तो ऐसी एक फुलझड़ी योगी जी कल छोड़ गए यमुना स्नान की कि केजरीवाल के लिए संकट ही संकट। हमारे साथियों ने इस पर एक रिपोर्ट तैयार की है मिल्कीपुर पर। पहले इस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराते हैं और फिर बहस में चलते हैं। मिल्कीपुर के चुनावी दंगल में सीएम योगी ने पहली जनसभा का शंखनाद कर दिया, या यूं कहिए कि अपनी पहली रैली में ही चुन चुनकर उठाए गए मुद्दों के जरिए मिल्कीपुर के चुनावी महाभारत में मुद्दों का ऐसा चक्रव्यूह सजा दिया जो सपा मुखिया अखिलेश यादव के लिए मुसीबत का सबब हो सकता है। दरअसल मिल्कीपुर के रण में उतरे सीएम योगी ने चंद्रभान के लिए हुंकार भरी तो सीधे सीधे समाजवादी पार्टी को निशाने पर ले लिया। संगम में चल रहे महाकुंभ को मिल्कीपुर में मंच से उठाते हुए सीएम योगी ने कहा कि करोड़ों लोगों की आस्था वाले महाकुंभ की विरोधी है समाजवादी पार्टी। ये लोग उस हर कार्य का विरोध करते हैं। आप देख रहे होंगे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष का, पूर्व मुख्यमंत्री का बयान महाकुंभ को लेकर के जब पूरा देश और पूरी दुनिया प्रयागराज की धरती की ओर आकर्षित हो रही है, तब ये रोज महाकुंभ के बारे में दुष्प्रचार करते हैं। रोज दुष्प्रचार करते हैं, यानी दुष्प्रचार करके भारत की आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं, आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं। मिल्कीपुर का मैदान हो और मोईद खान का जिक्र ना हो, ये भला कैसे संभव है? देख सपाई बिटिया घबराई के नारे के साथ समाजवादी पार्टी पर सवाल उठाते हुए सीएम योगी ने तंज किया कि एक दलित बेटी के साथ रेप करने वाला मोईद खान इनका हीरो होता है। एक दलित बेटी के साथ, इज्जत के साथ खिलवाड़ करने वाला मोईन खान इनका हीरो होता है। अरे बेटी तो बेटी है, उस बेटी का सम्मान होना चाहिए था, उसकी सुरक्षा होनी चाहिए थी। सफाई दे रहे हैं कि डीएनए जांच होनी चाहिए। अरे उस बेटी का बयान पर्याप्त है, लेकिन फिर भी ये लोग बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं। यही समाजवादी पार्टी का वास्तविक चरित्र है। और इसीलिए तो हम कहते हैं, देख सपाई बिटिया घबराई। ये मोईन खान के कुकृत्य थे और मोईन खान को सिर पे लेके ढोते हैं समाजवादी पार्टी के अयोध्या के दुर्भाग्य से बने हुए सांसद। हालांकि समाजवादी पार्टी मोईद खान के मुद्दे पर डीएनए रिपोर्ट का हवाला देती है, वहीं मिल्कीपुर में माफियाओं के मुद्दे पर भी अखिलेश यादव को घेरने से सीएम योगी नहीं चूके। और तो और अवधेश प्रसाद को उन्होंने धोखे से बना हुआ सांसद बता दिया। भारत की आस्था के केंद्रों का विरोध करने वाली, विकास विरोधी, माफिया और परिवारवाद को प्रश्रय देने वाली समाजवादी पार्टी को एक सिरे से खारिज किए जाने की आवश्यकता है। सहमत हैं? बताएंगे घर घर जाकर के, बताएंगे चंद्रभान पासवान को कमल चुनाव चिन्ह पर भारी बहुमत से विजयी बना के भेजेंगे। सभी लोग सहमत हैं? अब बात निकली तो दूर तक गई, मिल्कीपुर से लेकर सपाई खेमे तक जा पहुंची। सीएम योगी का वार था, सपा का पलटवार है।
बहरहाल 5 फरवरी को होने वाले मिल्कीपुर के उपचुनाव के सभी दलों के दांव चले जा रहे हैं। सपा, बीजेपी और आजाद समाज पार्टी के पासी प्रत्याशियों ने यहाँ का सियासी पारा पहले ही बढ़ा रखा है। वहीं अब सीएम योगी आदित्यनाथ के आक्रामक अंदाज ने माहौल और गर्मा दिया है। ऐसे में सवाल ये है कि सीएम योगी ने जो अपनाया है महाकुंभ मोईद माफिया वाला फॉर्मूला, क्या मिल्कीपुर में लेंगे अखिलेश यादव से बदला? सवाल ये भी कि क्या योगी के तेवर ने और गर्मा दिया मिल्कीपुर? कुछ लोग मिल्कीपुर को बदलापुर भी कह रहे हैं। बदलापुर मतलब भारतीय जनता पार्टी फैजाबाद लोकसभा सीट के पराजय का बदला मिल्कीपुर से लेगी, इसलिए कुछ लोग इसको मिल्कीपुर और ब्रैकेट में बदलापुर भी लिख रहे हैं कि इसको बदलेपुर मान के चलिए। मेहमानों से आपका परिचय करा दें। ओपी सिंह साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। ओपी सिंह जी का स्वागत है। विजय राठी जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। विजय राठी जी का बहुत स्वागत है। अब्बास गाजी हैं, नेता समाज आज़ाद समाज पार्टी के। अब्बास जी का बहुत स्वागत है। अरविंद सिंह जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। अरविंद जी का बहुत स्वागत। अरविंद सिंह जी, मोईद, महाकुंभ और माफिया और मैदान है मिल्कीपुर का। गजब संयोग है, सब माँ 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 माँ। क्या लग रहा है? मिल्कीपुर बदलापुर में तब्दील हो गया लग रहा। तभी यलगार जैसी ध्वनि आ रही है वहां से। देखिए, बदलापुर तो हो चुका है। पिछला जो उपचुनाव था उसमें 9 में से 7 सीट जीतते ही जनता ने घोषित कर दिया कि योगी जी ने जो शिकस्त खाई थी लोकसभा चुनाव में उसका बदला ले लिया। अब पैर से के नीचे से निकलते हुए जमीन को बचाने की कोशिश समाजवादी पार्टी के द्वारा की जा रही है। और मुझे लगता है अमिताभ जी, समाजवादी पार्टी के द्वारा सबसे बड़ी भूल ये हुई कि विजय में विनम्रता होनी चाहिए। अयोध्या में जो उनको जीत मिली और प्रदेश के तमाम सीटों पे जो लोकसभा में जीत मिली, उसको समाजवादी पार्टी ने और अखिलेश यादव जी ने इस तरह से प्रचारित किया जैसे सनातन की हार हो गई हो, हिंदुत्व की हार हो गई हो, राम जन्मभूमि आंदोलन की हार हो गई हो। और ये मुझे लगता है समाजवादी पार्टी की सबसे बड़ी भूल थी और इसको उत्तर प्रदेश के जनता ने अपमान के रूप में लिया। क्योंकि चुनाव आते जाते रहते हैं, राजनीतिक पार्टियां जीतती हारती रहती हैं, लेकिन किसी चुनाव को आप हिंदुत्व का हार और सनातन के हार के रूप में जब प्रस्तुत करेंगे और अपने कैंडिडेट को अयोध्या का राजा घोषित कर देंगे, प्रभु श्री राम अयोध्या के राजा है और हमेशा रहेंगे, तो जनता अपमानित महसूस करती है। और मुझे लगता है कि ये जो उपचुनाव हुआ उसी का परिणाम था कि 9 में से 7 सीटें अखिलेश जी हारे और बीजेपी को बम्पर जीत मिली। और मिल्कीपुर में जो आपने 4M कहा है, उसमें महाकुंभ, मोईद, माफिया और मिल्कीपुर, ये चार जो मिलके दिलचस्प समीकरण बना रहे हैं। मुझे लगता है यहाँ भी बहुत मुश्किल है समाजवादी पार्टी के लिए अपने इस गढ़ को बचाना। और आज जिस तरह से आदित्यनाथ की सभा में भीड़ दिख रही थी, मुझे लगता है ये भी सीट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जी, अब्बास गाजी, ये दो बड़े चेहरे उत्तर प्रदेश की सियासत के, क्या देश की सियासत के दो बड़े चेहरे सीधे टकरा रहे हैं, योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव। भाजपा पार्टी के तौर पर भाजपा और समाजवादी पार्टी पूरी ताकत झोंक रही है। अब उसी के बीच में आप भी आ गए। नहीं, आपने कहा गुरु हम भी पासी लाए हैं, अब की आओ है, तेरा पासी मेरा पासी। लेकिन अब ये मामला जो है वो द्विकोणीय संघर्ष में तब्दील होता दिख रहा है। जी, आपकी पार्टी के लिए इसमें कहीं कोई स्कोप दिख रहा है, बन रहा है, या आप किसी एक पार्टी की जीत और किसी एक पार्टी की हार को बैलेंस करेंगे? देखिए जी अमिताभ जी, पहली बात तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद। दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हम किसी पार्टी को बैलेंस करने नहीं आए हैं। संविधान ने हमें अधिकार दिया है और चुनाव लड़ने का, और हमने आज़ाद समाज पार्टी हमारा दल है, उस दल से प्रत्याशी खड़ा किया गया है चुनाव लड़ने के लिए मैदान पे। और जिस तरीके से
उत्तर प्रदेश में आपने देखा है कि एक जातीय समीकरण को साधने का माहौल बनाया जा रहा है, सिर्फ जातिवाद के ऊपर राजनीति की जा तो रही है। सभी जातवाद कर रहे हो बाबू, आप भी तो पासी लाए ढूंढ के भैया, सब पासी लाए, सबने विज्ञापन निकाला पासी चाहिए मिल्कीपुर में चुनाव लड़ाने के लिए, नहीं बोले आसपास का भी चलेगा लेकिन होना पासी चाहिए, 24 कैरेट का पासी। नहीं ऐसी बात आपने कौन सी क्रांति कर दी? हमने प्रत्याशी को देखा कि भाई हर पार्टी यार ये गुड़ खाओ गुलगुले से परहेज ना करो बेटा, गुड़ खाओ गुलगुले से परहेज करो, ये ठीक नहीं भाई। पासी है तो वो छाती, तो अब यही समस्या है। गाजी साहब, आप चंद्रशेखर को लड़ाने में क्या दिक्कत है? एक मिनट हम बता दें, एक मिनट, अरे एक मिनट भाई, एक तो ये संविधान हमको अधिकार देता है, बार बार बोल के समय ना खराब करो, तो संविधान क्या अधिकार देता है सबको पता है। मैं कह रहा हूं आप चंद्रशेखर का नुकसान इस मायने में करा दोगे अब्बास गाजी कि हम जातवाद नहीं करते। पासी भी सुनता है, वो कहेगा कि फिर जब हमारी बात ही ठोक के छाती ठोक के नहीं कह पा रहे हो कि हाँ हम पासी लाए, हम पासी के पीछे खड़े हैं, तो काहे को वोट दें? इसीलिए मैंने कहा गुड़ खाओगे तो गुलगुले से परहेज नहीं हो पाएगा। इसलिए अगर पासी लड़ाया तो सोच समझ के लड़ाया, तो खड़े हो छत पर उसके साथ हाथ पकड़ के और कहो कि हाँ हम पासी लाए हैं और पासी ये मत कहो संविधान क्या पासी को रोकता है, ये सब नहीं हो चलता। जातियां बड़ी सेंसिटिव होती हैं भैया गाजी साहब जी। नहीं, हम ठोक के कह रहे हैं, उनको भी आगे बढ़ने का अधिकार है, उनको हम लड़ा रहे हैं, मजबूती के साथ लड़ा रहे हैं। ठीक है। अब मैं विजय राठी के पास चलूं, उससे पहले एक टिप्पणी और कर दूं, नए लोगों को चीजें साफ रहें। मिल्कीपुर में और उस इलाके में पासी बहुत आगे बढ़ चुके हैं अब्बास गाजी, अब उनको आगे बढ़ाने के लिए आपकी जरूरत नहीं। 7-8 बार के तो विधायक अवधेश हैं, मंत्री रहे, अब उनको आप आगे बढ़ाओगे पासी को? अभी आप ही नहीं आगे बढ़ पाए, उनको क्या बढ़ाओगे? नहीं, हमारी तो गाड़ी बढ़ चुकी है, इसलिए ऐसा नहीं। अरे रुको भाई, अभी रुकिए। मिल्कीपुर में पासियों के राजनीतिक वर्चस्व के लिए आजाद समाज पार्टी की जरूरत नहीं उनको वहां। अवधेश प्रसाद आज के नेता हैं क्या? जब अब्बास गाजी पैदा नहीं हुए होंगे तब से वो विधानसभा में, और चंद्रशेखर भी शायद ना पैदा हुए हो। इसलिए ऐसा ना कहो कि हम, अरे रुको भाई, आपकी बात से सहमत इतने हम पासियों को आगे बढ़ाने के लिए, पासी वहां ऑलरेडी आगे बढ़े हुए। खैर विजय राठी साहब, हमला तीखा और धारदार, मैं रिपीट नहीं करूंगा कि क्या उन्होंने एक चार्जशीट फ्रेम की और उसको जनता के सामने रखा समाजवादी पार्टी के खिलाफ। उसमें महाकुंभ है, उसमें मोईद है, उसमें माफिया है, और मंच है मिल्कीपुर का। और उन्होंने ये भी कहा, और सबसे बड़ी बात, अवधेश और उनके परिवार को उन्होंने मोईद को सिर पर बैठाल के घूमने वाला घोषित कर दिया। अब मोईद का जिक्र जब वो करते हैं योगी आदित्यनाथ अपने कंठ से, तो उसका एक सीधा मैसेज जाता है, नहीं एक तो बलात्कार वो तो है ही, और फिर मोईद, आप समझ रहे ना? और उसका चेला बताया, उसका चेला उन्होंने बता दिया अवधेश प्रसाद के परिवार को, कहा ये मोईद के चेले हैं। जी कैसे देख रहे हैं इस लड़ाई को आप? देखिए ऐसा अमिताभ जी, जब तक ये लोग इस बात का जिक्र नहीं करेंगे तो इनका खाना भी हजम नहीं होगा। इन्होंने महाकुंभ की बात की, महाकुंभ अब से नहीं बहुत पुराने समय से होता आ रहा, लेकिन मुख्य विपक्षी पार्टी उत्तर प्रदेश के होने के नाते ये जिम्मेदारी बनती है हम लोगों को रसगुल्ले नहीं खाने, लेकिन अगर अच्छा हो रहा है बधाई, लेकिन अगर उसमें कुछ कमियां हैं, देखिए अगर वो अच्छा होगा उसका तो सेरा सरकार के सिर सजना ही है, लेकिन अगर उसमें कुछ कमियां हैं तो कमियों में सुधार होना चाहिए। उन कमियों को लेकर के हमेशा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने चाहे वीडियो पोस्ट किया या हम लोगों ने उठाया, उसमें लोकतंत्र में कोई गलत बात नहीं है, ये होना चाहिए, होता आ रहा है और होते रहना चाहिए, और हर पार्टी को उठाना चाहिए, सिर्फ समाजवादी पार्टी को नहीं, अगर उसमें कोई भी कमी है। दूसरी बात, अगर ये मोईद या दूसरे लोग अगर ये इस तरह के मुस्लिम समाज के किसी व्यक्ति की बात नहीं करेंगे तो इनका काम ही नहीं चलेगा, भले ही वो मामला कोर्ट में हो। नहीं तो मोईद का भैया सारे मामले कोर्ट में है, विजय राठी सारे अपराध के मामले कोर्ट में होते हैं, उसका तो नहीं बोला जाए नहीं है इनको। उससे क्या ये साधना चाहते हैं वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, उस चीज की ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। तीसरा, माफिया की बात। देखिए जब ये माफिया की बात करते हैं तो अभी कुछ दिन पहले मैंने आप ही के चैनल पे देखा था
सब चैनल पे। और जिस शहर में मैं बैठा हूं, इसी शहर में एक मंत्री है, बस मुझे 2 मिनट का समय देना, 2 मंत्री हैं इस समय उत्तर प्रदेश की सरकार में। एक मंत्री के खिलाफ तो जो फौजी हैं, रिटायर्ड लोग, वो कई दिन धरने पे बैठे, कलेक्ट्रेट में धरना दिया कि हमारी जमीनें कब्जा ली उनके पुलिस ने और गेट लगा लिया। मुख्यमंत्री जी के पास भी वो गए थे, वो फोटो भी बड़ा वायरल हुआ, उन्होंने सफाई की। उनकी भी यहां भूमाफियाओं में गिनती होती है। एक दूसरे हस्तिनापुर क्षेत्र के हैं, उनकी कॉलोनी पर बुलडोजर चलने वाला था, उन्होंने भी कुछ अपना बताया, वो भी इतना शांत हो गया। एक पूर्व विधायक है यही के, जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जो एलएमसी की जमीन थी उनको उन्होंने बंदरबाट कर दिया, उसमें मामला चल रहा है, एसडीएम ने लिखा है। एक ही जिले के मैं 3-3 भूमाफिया ऐसे बता रहा हूं, तो अगर ये अपनी बगल में झांक ले भारतीय जनता पार्टी के लोग या मुख्यमंत्री जी, तो सारे भूमाफिया तो इन्हीं की पार्टी में निकलेंगे। ये कौन से भूमाफियाओं की बात कर रहे हैं? हम तो काफी साल से सरकार में नहीं है जी। तो अगर सच्चाई से देखे तो देखिए ये चल क्यों रहा है पूरा, क्या इस पे गौर किया आपने? क्यों इस तरह की धर्म की राजनीति पूरा आज एक्सट्रीम लेवल पर? वो इसलिए क्योंकि जो मेन मुद्दा है, जैसे अभी आया था अखबार में कि बिजली महंगी होने वाली है और रात में अगर बिजली जलाएंगे तो ज्यादा बिल आपको देना है। अगर बच्चों के एडमिशन की और बच्चों की मार्कशीट की बात करें हम यूनिवर्सिटी की, तो बच्चों के रिजल्ट आउट नहीं है, समय पे एग्जाम नहीं हो रहे हैं। ठीक है विजय राठी, इस पर भी एक दिन बहस करेंगे। लेकिन देखिए इस मुद्दों से हटाने के लिए जो जरूरी मुद्दे हैं, ठीक है अमिताभ जी, जरूरी मुद्दे ठीक है आगे रखा जाए जी। जरूरी मुद्दे देखो, जरूरी मुद्दे सब अपने अपने हिसाब से बनाते हैं। क्या मेरे से ज्यादा बहस किसी ने गरीब के लिए नहीं की, किसी ने बेरोजगार के लिए नहीं की। ठीक, नेता भी उतना नहीं बोले जितनी मैंने बहस कर ली अपोजिशन के। आपको सारस जरूरी लगता है कभी, तो उनको मोहित जरूरी लगता है। क्यों? आपकी भी सारी चिंता सारस पर आकर टिक जाती है ना। तब इसलिए ये हमको ना बताओ कि क्या जरूरी है मित्र। एनवायरमेंट अभी अरे रुक जा, आप गजब करते हो, आपको मेरा प्रणाम पहुंचे विजय राठी। इन्वायरमेंट, वाह भाई, आप पर्यावरणविद भी हो गए। प्रणाम पहुंचे, ठीक है प्रणाम पहुंचे। अभी रुकना होगा, अभी आवाज नहीं जा रही, अभी रुकना होगा। दूसरी बात, माफिया में भी वर्गीकरण होता है जनता की निगाह में। अतीक और मुख्तार के समतुल्य आप किसी इलाके के गिरहकट को नहीं रख सकते क्या, या मोटरसाइकिल चोरी करने वाले को। अतीक और मुख्तार समानांतर सरकारें थी, समानांतर सरकारें अपने अपने इलाकों में। लिख लीजिए मेरी बात, वो केवल माफिया नहीं थे, वो सरकारें थी अपने हिसाब से चलने वाली। वो नाराज हो जाए तो 3 घंटे के भीतर आईजी, डीआईजी, एसपी सस्पेंड, 3 घंटे के भीतर। इतनी जल्दी तो कोई मंत्री नहीं काम करा सकता। इसलिए माफिया का एक वर्गीकरण है, उसका जनरलाइजेशन नहीं करो भाई, देखो नहीं। और मोईद खान किसी राष्ट्रभक्ति के कार्यक्रम में तो जेल में है नहीं, देखो भैया विजय भाई, तो मोईद का नाम क्यों नहीं उठाया जाना चाहिए? बोले हिंदू मुसलमान हो रहा है, हिंदू मुसलमान डबल हो जाए, इससे क्या फर्क पड़ता है? मोईद का नाम नहीं उठे, तब तो फिर बहुत सबको इस बात की छूट मिल जाएगी। बोले अगर आप मुसलमान हो तो आपका चर्चा हम नहीं होने देंगे, हम कह देंगे हिंदू मुसलमान हो रहा है, तो वो अपराध करते रहेंगे। हिंदू मुसलमान हो, हिंदू क्रिश्चियन हो, कुछ हो, अपराधी के खिलाफ तो चर्चा होगी ना भैया, और होनी भी चाहिए। बस वही बात। ओपी सिंह जी, समाजवादी पार्टी कह रही है कि महत्वपूर्ण मुद्दे, जरूरी मुद्दे फलक पर ना आ पाए, इसके लिए आप लोग कभी मोईद का मुद्दा उठाते हैं, कभी माफिया का मुद्दा उठाते हैं। और कुंभ पर वो कह रहे हैं कि हम विपक्षी दल के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि जो कमियां हैं हम उनकी ओर जनता का ध्यान आकर्षित करें, सरकार का ध्यान आकर्षित करें। ओपी सिंह, ये बात तो सही है, विपक्षी दल को, आम जनता को सरकार की नीति में अगर कोई कमी है तो सवाल उठाना चाहिए। लेकिन जिसकी मानसिकता ही तुष्टीकरण की हो, जिसको हिंदुओं का हर कार्यक्रम ही उपहास लगता हो, तो उसमें दोनों में अंतर है। कमी उठाना और उपहास करना, दोनों में अंतर है। आप अब ये देखिए, आज की बात नहीं है, महाकुंभ की जब तैयारी चल रही थी तब से अखिलेश यादव जी रोज नया नया सवाल खड़ा करते रहे। पहला सवाल जानते हैं क्या खड़ा किया था उन्होंने? कहा कुंभ सर पर है और तैयारी कुछ नहीं हुई,
और उन्होंने एक फोटो जारी किया था, आपको याद होगा कि पुलिस का एक कैंपस तैयार हो रहा था, बोले वो तो अधूरा है, कैसे मेले की तैयारी है। दूसरी बात, आप ये बताइए, आप तो ये भी कहते हैं कि 2013 में हमने भी महाकुंभ किया और हमने इंचार्ज जो है आजम खां को बनाया था, जो भारत माता को डायन कहता था। और कल का आंकड़ा ये है कि 2013 में महाकुंभ 55 दिन तक लगा था, कुल 12 करोड़ लोगों ने स्नान किया था 55 दिन। जो हादसा हुआ उसकी मैं चर्चा नहीं करता। यहां 7 दिन में 11 करोड़ लोग स्नान कर चुके। महाकुंभ की व्यवस्था को भारत ने दुनिया के पैमाने पर कि इतने करोड़ का मेला और सरकार ने इतना बढ़िया अरेंजमेंट किया है, यह देख करके बौखला गया। दूसरी बात, ये महाकुंभ सनातन धर्म का उपहास क्यों उड़ाते हैं? बोलते हैं जो पापी है वो महाकुंभ में जाए। मतलब जो अगर 40 करोड़ लोग जाते हैं महाकुंभ में तो सब पापी हैं, वो पापी हैं। हमने तो हरिद्वार में स्नान किया, क्या वहां गंगा नहीं है? महाकुंभ 144 साल बाद लग रहा वो, और आपने कहीं गंगा में नहा के तस्वीर खिंचवा लिया, दोनों बराबर है? नहीं। तीसरी बात, इन्होंने इतने नहीं किया, इनके सांसद और विधायकों ने जम करके महाकुंभ का उपहास उड़ाया। अफजाल अंसारी इनके प्रवक्ता है कुंभ के, देखा होगा लगातार क्या है कुंभ में, पानी गंदा, व्यवस्था गंदा, गंदगी। अब अफजाल अंसारी हमारे महाकुंभ पर टिप्पणी करेंगे और आप देखते होंगे, मैं तो रोज देखता हूं, कहना नहीं चाहिए लेकिन ये बात मैं कह रहा हूं। कल भी मैं न्यूज 18 पर था, जी न्यूज पर परसों था। महाकुंभ की बहस में उन लोगों को बैठाते हैं जिनको कुंभ के बारे में पता नहीं, सनातन धर्म के बारे में पता नहीं, त्रिवेणी के बारे में पता नहीं, संतों के बारे में पता नहीं, उसके ऐतिहासिक स्वरूप के बारे में पता नहीं। उन लोगों को, प्रवक्ताओं को बैठाते हैं, तुम जाओ जितना अनाप शनाप बोल सको आप बोलो। ये तरह तरह करो, जनता इसको देख चुकी। दूसरी बात, मोहित खान की बात इसलिए आती है, बलात्कार तो बलात्कारी डकैत माफिया के साथ समाजवादी पार्टी खड़ी रही, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। लेकिन मोहित खान की बड़ी बात है, वो बात इसलिए है कि आप तो चुनाव लोकसभा लड़े, विधानसभा लड़े, एमवाई का नारा दिए, पीडीए का नारा दिए। तो अगर पीडीए के आप हितैषी हैं तो निषाद की 12 साल की बेटी जिसके साथ बलात्कार हो, कम से कम 2 लोगों के चले गए होते। मुख्तार अंसारी के घर तो जाएंगे मातम में, आप जो है बलात्कारी के घर, डकैत के घर जाएंगे। वो जो निषाद की बेटी के साथ बलात्कार हुआ, आप उसकी निंदा तो छोड़िए, उसके साथ खड़े हो गए बलात्कारी ब्लॉक अध्यक्ष मोहित खान के साथ, बोले पहले उसका डीएनए कराओ। ये भारतीय जनता पार्टी जो है अल्पसंख्यकों को परेशान करती है, क्योंकि मोहित खान मुसलमान है इसलिए उनके साथ वो हो रहा। और रही बात माफिया, 3 दिन पहले विक्रम सिंह जो डीजीपी थे, उन्होंने अपनी याददाश्त में इंटरव्यू दिया है कि जब मुलायम सिंह की सरकार थी, अतीक अहमद को 2 पुलिस वाले ले गए हाई कोर्ट की कोई नोटिस पहुंचाने। अतीक ने कहा इनकी हिम्मत डीआईजी आईजी के, ये मेरे कैंपस में चलाया और बंधक बना दिया, और दिन भर बैठा रहे। डीआईजी एसपी ने रिक्वेस्ट किया, नहीं छोड़ा। मुलायम सिंह जी को कहना पड़ा। मुलायम सिंह ने फोन किया, फोन किया कि अतीक भाई तुमको मेरी कसम है, आप पुलिस वालों को छोड़ दो। और कैसे मुख्तार अंसारी की स्वाद के लिए गाजीपुर की जेल में मछली पालन के लिए मुख्तार साहब के लिए कैंपस बनाया गया था, मछली पालन के। उन माफियाओं के साथ आप खड़े रहे, जेल से चुनाव लड़ाया, उनको आपने माननी बनाया, उनकी समानांतर सरकार चलती थी। और एक खुलासा और हुआ, संभल में 1978 में जो दंगे हुए जिसमें 200 लोग मारे गए, जिन्होंने घर छोड़ के चले गए, घर को फूंक दिया। 1993 में मुलायम सिंह की सरकार बनी, 19 दिन के अंदर 11 मुकदमे वापस कर दिए उपद्रवियों का। क्यों? क्योंकि वो मुसलमान थे। आप तुष्टीकरण की राजनीति में आप मुसलमानों के पक्षधर होते हो, लेकिन दुनिया में मात्र एक धर्म है। मैं एक बात कह के अपनी बात समाप्त करता हूँ। आपके पास कितना समय दे? विजय राठी, हमको क्वेश्चन ना करो मित्र, आपको अवसर दे दो। बोलो ये नहीं, मेरे साथ नहीं चलेगा ना, मेरे साथ ये सब नहीं चलता टेंट्रम ना। आपको भी अवसर मिलता है, उनको भी अवसर
अवसर मिलता है, सबको अवसर मिलता है। ये सब दूसरे चैनलों पे, मेरे साथ नहीं, नो, आई विल नॉट अलाउ। आप मेरे स्वभाव जानते हो, ये सब नहीं, दूसरे चैनलों में रखो ये सब टेंट्रम, नो। मैं एक बात कहकर कप्तान जी अपनी बात समाप्त करता हूं। हाँ। मैंने पत्रकारिता किया, एक सेकंड, मैंने पत्रकारिता 36 साल किया है। इस समय मैं यहां पर हूं। मैंने पत्रकारिता में अपने जीवन में कभी नहीं सुना कि किसी ने मुस्लिम धर्म के बारे में, किसी ने कुरान के बारे में, किसी ने अल्लाह के बारे में एक शब्द किया बोला हो। आज रोज सनातन धर्म का उपहास उड़ाया जाता है, आज रोज हिंदुओं के बारे में टिप्पणी की जाती है, और उसमें होड़ मची है। कौन कितना अपमानित हिंदुओं को करेगा, इसमें कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में होड़ मची है। ठीक, ये सवाल आएगा। ठीक। अरे मैं आ रहा हूं, उसी क्रम से दोबारा से आऊंगा। अरविंद सिंह जी, मोईद खान एक, मैं ये भी नहीं कहूंगा कि वो किस वर्ग की बच्ची है, बच्ची है, वो किसी वर्ग की हो। हालांकि और दुखद है कि वो वंचित वर्ग की बिटिया है, निषाद परिवार की। उसके साथ दुष्कर्म के मामले में जेल गया। समाजवादी पार्टी कह रही है कि मोईद खान का नाम योगी आदित्यनाथ इसलिए ले रहे हैं ताकि हिंदू मुस्लिम हो सके। अपराधी अगर मुस्लिम हो तो क्या उसका नाम इस डर से नहीं लिया जाना चाहिए कि हिंदू मुस्लिम हो जाएगा? तब तो अतीक, मुख्तार और मोईद किसी का नाम लेना जो ठीक नहीं। इसमें एक ऐसा माहौल बना के रखा गया था कि कोई वास्तव में अल्पसंख्यक समाज से आता है तो भैया उसके खिलाफ कुछ बोलो मत, बोलोगे तो ये होगा कि आप उसके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हो। आप मैं नाम लेकर कहूं तो ये समाजवादी पार्टी की सोच है, मुस्लिम है तो सौ खून माफ है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, जहां तक बच्चियों की बात है और दलितों की बात है, इसमें समाजवादी पार्टी का दुर्भाग्य से रिकॉर्ड बहुत खराब है। उस दलित बच्ची की तो छोड़िए, प्रदेश की सबसे बड़ी नेत्री बहन मायावती, उनका क्या आरोप है और क्या रिपोर्टिंग हुई है, क्या तथ्य है? उनके साथ बलात्कार करने की कोशिश और उनकी हत्या करने की कोशिश सपा के लोगों के द्वारा ही की गई, मुलायम सिंह के जो आसपास जो लीडर थे उनके द्वारा की गई, और उस समय के समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ पर की गई। ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है। एक दूसरी बात कहना चाहता हूँ, देखिए अमिताभ जी, राजनीति में हार जीत लगी रहती है। हम सब, मुझे लगता है यहाँ जो भी बैठा है उत्तर प्रदेश से हम आते हैं। आज उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस, मैं शुभकामना देना चाहूंगा सबको। जो जनता जिसको आशीर्वाद देगी वो मुख्यमंत्री बनेगा। अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन बीजेपी के विरोध में, आदित्यनाथ जी के विरोध में इतने व्यस्त हैं कि आज जिस प्रांत के मुख्यमंत्री रहे, मैंने एक्स में चेक कर रहा था, अभी डिबेट में एक भी उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस की शुभकामना संदेश नहीं है। बताइए इससे बड़ी शर्मनाक स्थिति क्या हो सकती है? सत्ता आती है, आएगी, सत्ता जाएगी, लेकिन जिस धरातल पे आप खड़े हो वो धरातल बहुत कमजोर धरातल। ठीक है अरविंद भाई, ये मैं प्रश्न पूछूंगा विजय जी से, ये प्रश्न जरूर पूछूंगा विजय जी से। ठीक, रुकना। अब्बास गाजी, दो बड़ी पार्टियों के पासी उम्मीदवार ही चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें एक उस पिता का पुत्र है जो 8 बार विधायक रहा, वहां से 7 बार, और अब लोकसभा में है। ठीक, दोनों पार्टियों के पास अपना बड़ा संगठन है, एक के पास सत्ता है, एक सत्ता में रह चुका पूर्व है। उसके बीच में आपकी पार्टी और आपके उम्मीदवार के लिए क्या कुछ संभावना वहां दिखती है, जो आपको लगा कि नहीं, आजाद समाज पार्टी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश से सीधे मिल्कीपुर लैंड करना चाहिए? जी ठीक है, मैं आपको छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। आज से कुछ माह पूर्व में जाइए, जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था और नगीना लोकसभा चुनाव में आजाद समाज पार्टी अपने दम पे चुनाव लड़ रही थी। उस लोकसभा सीट पर उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश के लोगों की निगाहें थी। हम पर किसी का सपोर्ट नहीं था। हम अपने दम पे, अपनी मेहनत पे, लोगों की लड़ाई लड़के हमने अब वहां तक पहुंचे और हमने मेहनत करके वहां चुनाव लड़ने के लिए तैयारी की। बिना किसी सपोर्ट के हम वहां 1.5 लाख वोटों से जीते। किसी को अंदाजा नहीं था, किसी को भी विश्वास नहीं था कि अकेले हम कमाल कर लेंगे, लेकिन हमने कमाल करके दिखाया। और उत्तर प्रदेश में मैं आपको बता रहा हूं कि वक्त ने बदलाव लेना शुरू कर दिया है। चंद्रशेखर आजाद वो नाम है जिस नाम पे लोगों का विश्वास होना शुरू हो चुका है, खासकर दलित समाज का, मुस्लिम समाज का। और आने वाले समय में
आने वाले समय में जो संघर्ष कर रही है आजाद समाज पार्टी, इसका परिणाम आपको बड़ी भूमिका में देखने को मिलेगा। ठीक। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जिस तरह से हमने नगीना में रिकॉर्ड तोड़ एक रिजल्ट दिखाने का काम किया इस प्रदेश को, इस देश को, मिल्कीपुर में आपको उसी तरीके से आजाद समाज पार्टी एक नए विकल्प के तौर पे आपको उभरती हुई दिखेगी। ठीक है, हाँ, अभी उभरती हुई दिखेगी, ये वक्त भी ज़्यादा ठीक है क्या? नगीना की स्थिति अलग है, मिल्कीपुर की अलग है, इसलिए ये ज़्यादा संतुलित बयान है। प्रवक्ताओं को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जनता सुनती है, बिल्कुल अल्ल से जनता फिर खिन्न हो जाती है। कुछ व्यवहारिकता हो, जैसे अब्बास गाजी ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया कि हम विकल्प की ओर बढ़ते दिखाई देंगे मिल्कीपुर में। इसमें सब कुछ आ गया, 50,000 वोट आ गया तो भी बड़ी सफलता है, 30,000 वोट आ गया तो भी बड़ी सफलता है। नगीना से चलिए मिल्कीपुर में 30,000 वोट ले आए और किसी को हरा दिया, किसी को जिता दिया तो भी बड़ी सफलता है। कांशीराम जी और जनेश्वर मिश्रा दोनों एक ही बात कहा करते थे कि जब पार्टी नई हो तो जीतने के लिए नहीं लड़ा जाता है, पहले बार लड़ा जाता है अपना नाम लोग पहचाने, दूसरी बार लड़ा जाता है जो जबर है उसको हराओ, तीसरी बार अपने बारे में सोचा जाता है जीतने के। तो वो भी ठीक है। खैर विजय राठी भाई के पास चलूंगे। विजय भाई, एक ये अरविंद सिंह जी जो खोज कर लाए, ये भी बात है तो इमोशनल। उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस की बधाई राज्य के को, देश को, ये तो सुबह 6 बजे ब्रह्म मुहूर्त में दे दी जानी चाहिए थी, नहीं? देखिए अमिताभ जी, मैं आपकी बातों के जवाब दूं, लेकिन पहले कुछ सवाल हैं उनके जवाब दे दूं। अभी देखिए, एक तो आप नाराज मत हुए कीजिए, जो बात बोल रहे हैं हम सही बोल रहे हैं। जब हम बोलते हैं तो आप भी थोड़ा सा, जैसे होता ना, अभी मैं एक बात करूं, मुख्यमंत्री जी ने मोहित का नाम दिया, यहाँ ओपी सिंह जी बैठे, इन्होंने भी नाम दिया, लेकिन अगर हम फैक्ट पे जाएं तो इन्होंने कहा मोहित जी वो हैं जिनका रेप में नाम आया, वो जेल गए, ये कहानी है। उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने डिमांड करी या मांग करी कि डीएनए होना चाहिए। यहां तक की कहानी आप लोग बता रहे हैं, लेकिन इससे आगे की बात भी तो जनता को जाननी चाहिए ना कि अगर डीएनए की मांग करी तो क्या डीएनए मैच हुआ? अभी मैं देख रहा था मीडिया पे, डीएनए तो मोहित का मैच नहीं हुआ। तो क्या ये बात भी भारतीय जनता पार्टी जनता को बताएगी कि जिसके ऊपर हमने रेप का आरोप लगाया, तो अगर समाजवादी पार्टी ने कहा क्या इसमें गलत है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल है, हमने कहा कि भाई डीएनए टेस्ट करा लो, और डीएनए जब मैच नहीं हुआ तो फिर क्या कहेंगे? लेकिन चूंकि राजनीति कैसे साधेंगे, उससे बहकाएंगे कैसे लोगों को, एक बात। दूसरी बात, महाकुंभ में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 2013 में अखिलेश यादव जी को बुलाया कि आपने कुंभ का अरेंजमेंट मैनेजमेंट अच्छा किया। क्या भारतीय जनता पार्टी के मुंह में दांत जबान नहीं है बताने में? बता दीजिए, हम तो आपको अच्छा करने का श्रेय दे देंगे, लेकिन कमियां भी बताएंगे, उस पर भले ही आपके पेट में दर्द हो। और जिस हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रहा हूं, अभी उसकी बुराई करेंगे विदेश की यूनिवर्सिटी। अरे पीयूष गोयल की बेटी वहां पढ़ी है, आपके कई ऐसे मिनिस्टर हैं जिनके बच्चे वहां पढ़ रहे हैं और पढ़े हैं, अब उस यूनिवर्सिटी को गाली देना शुरू कर देंगे। हम अगर कमियां हैं महाकुंभ में, अगर कोई फोटो दिख रहा है, अगर वहां बद इंतजाम है, बहाली सही नहीं है अगर स्थितियां, तो उसे बताने में दिक्कत क्या है? आपको क्यों तकलीफ होती है? आप करिए अपना अच्छा। और आप ये क्यों दिखाना चाहते हैं कि जैसे हिंदुस्तान की धरती पर पहली बार कुंभ हो रहा है? क्योंकि आप उसका राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। आप ये नहीं दिखाना चाहते कि हम कुंभ मेला चल रहा है या श्रद्धा, नहीं, आप उसका राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। इसीलिए आप ये चीजें जबरदस्ती लोगों के ऊपर थोपते हैं और आप दो चीजों का मुकाबला करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। एक लास्ट बात मैं बोल करके आप पूरा समय आप लीजिएगा। उस समय के दौर पे भी हम लोगों ने टीवी भी देखा, अखबार भी देखा, सारी चीजें हमने सुनी और पढ़ी। उस समय में भी यही मीडिया थी जो बहुत तारीफों के पुल बांध रहा था कि बहुत अच्छा मैनेजमेंट कुंभ का है। और जितनी बार कुंभ होता है, देखिए मैं सिर्फ अपनी सरकार की तारीफ नहीं करूंगा, हमारी सरकार की तारीफ तो दूसरी यूनिवर्सिटी और लोगों ने किया है, लेकिन हर सरकार जो भी कोशिश करती है वो अच्छा करने की कोशिश करती है। और उस समय की मीडिया कहती है कि इंतजाम बहुत अच्छा है, लेकिन जैसे ही वो समय चला जाता है, अगला समय आता है, तो सवाल उठने लगते हैं यार पुराने वाले ने तो कुछ भी नहीं किया। भाई मेरी समझ में नहीं आता है दोहरा चरित्र कैसे? पुरानी मीडिया आप निकालिए, सारी मीडिया बोल रही थी बहुत अच्छा इंतजाम है, और आज जब हम इस समय पे पहुंचे कह रहे यार उस समय पे कुछ नहीं था। ठीक है विजय भाई, किस बात को माने हम? ठीक है, तो हम विदेश का किसी को तो मानेंगे ना, जो तटस्थ है, जो तीसरा पक्ष है, उसको मान लेते हैं।
ठीक है। उसने तो अखिलेश जी को विदेश में बुलाया था कि आपने कैसे अच्छा मैनेजमेंट किया, तो उस चीज का श्रेय हमें देना चाहिए। ठीक है विजय भाई, हमें हमेशा इस चीज पे लड़ाई नहीं करनी चाहिए। ठीक है विजय भाई, आपको पूरा समय दिया और एक भी बार मैंने बीच में किसी बात को दुरुस्त करने की या तथ्य रखने की कोशिश नहीं की, ताकि आप निश्चिंत रहें, प्रसन्न रहें। मैं ओपी सिंह के पास जाऊं उससे पहले 2-3 बातें कहूंगा। राजेंद्र प्रसाद के समय में 1954 में नेहरू जी के समय में जब कुंभ हुआ, तो उस वक्त का कुंभ उस वक्त तक सबसे अच्छा ही था। भारत इतना गरीब था, इतना कर लिया, ये भी अच्छा था। लेकिन उसके बाद जब और बेहतर कुंभ देखा तो फिर उस लगा यार नहीं, इससे बेहतर तो ये है। ऐसे ही धीरे 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 हमने देखा, हर नई अगली बार जब हमने कुंभ देखा तो और भव्य देखा, तो उसको भव्य और नव्य और दिव्य कहने में क्या संकोच है। एक समाजवादी पार्टी ने कहा कि हमको ये सब दिखाना जरूरी है, विपक्ष में है, ठीक है, कि कहाँ दफ्तर नहीं बना, कहाँ कुत्ता आ गया, कहाँ सांड है, कहाँ बिल्ली है, दिखाइए। लेकिन योगी की फोटो मत जाइए, छोड़ दीजिए। लेकिन जगतगुरु शंकराचार्य महामंडलेश्वर हजारों की संख्या में सन्यासी नागा त्रिवेणी के तट पर जब प्रस्थान कर रहे थे, वो एक दृश्य ही ट्वीट कर देते, कहते आत्मिक आनंद की अनुभूति हुई, जय हो सनातन, कर देते ना। आप कह रहे हो अच्छी चीज की बधाई, तो कर देते। बिल्ली कहां आई ये तो दिख रहा, कुत्ता कहां आई ये दिख रहा है। लेकिन देश भर से सनातन अभी नहीं आएंगे ना, अब अवसर ही नहीं देंगे ना, अभी आएंगे नहीं ना, अभी नहीं आएंगे नो। देश अभी रोक दीजिए, देश भर से सनातन की नक्षत्र मंडली वहां मौजूद, आप उसी के प्रति श्रद्धा जता देते। पुरी के शंकराचार्य वहां, द्वारिका के शंकराचार्य वहां, ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य वहां, श्रृंगेरी के शंकराचार्य वहां, कांची कामकोटि के शंकराचार्य वहां। आपने तो जरूरत नहीं समझी। उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस का भी नहीं किया और उसका भी नहीं किया। और मोईद पर एक टिप्पणी मैं करूंगा, क्योंकि मोईद का मसला बच्चियों से जुड़ा है। रेप में डीएनए नहीं मिला, इसकी जो लोग क्रेडिट ले रहे हैं वो अभद्रता है। जब डीएनए की मांग हुई थी तब भी मैंने कहा था कि कुछ बुद्धि से विचार कर लो। ओपी सिंह जी आपके पास आ रहा हूं। डीएनए एक का ही मिलेगा, चाहे राजू का मिले चाहे मोईद का मिले। बेटी कह रही है दोनों ने मेरा दैहिक शोषण किया, मेरे साथ बलात्कार किया। आप मोईद को क्लीन चिट दे रहे हो। डीएनए एक से ही मैच करेगा। इसलिए इस ढंग का प्रचार, उस बच्ची की मन पर क्या बीत रही होगी कि एक बड़ी पार्टी उत्तर प्रदेश की जो शासक रह चुकी 4 बार, उस पार्टी के लोग कह रहे कि मोईद में तो सब झूठ निकला, तो मोईद को भारत रत्न दे दें। भारत का कानून क्या कहता है? बच्ची और वो भी माइनर, उसका बयान ही पर्याप्त है मोईद को जीवन भर जेल में रखने के लिए। आप मोईद के साथ खड़े हो सकते हो, गजब करते हो यार। कह रहे हो ये नहीं बताया कि मोईद का डीएनए मैच नहीं हुआ, मोईद निर्दोष हो गया, तो फिर मोईद का बुला के लखनऊ में सम्मान समारोह करा दो, एक जमानत करा के। ओपी सिंह, आपने सुना समाजवादी पार्टी को, वो कह रहे कि आप अर्ध सत्य बोलते हैं। आपने ये तो बताया कि डीएनए हुआ, फिर आपने ये नहीं बताया कि मोईद का डीएनए मैच नहीं किया, इसलिए मोईद जी के साथ समाजवादी पार्टी ऐसा मैसेज दे रही है कि मोईद के साथ अन्याय हो गया। जी नहीं, समाजवादी पार्टी हर सही चीज के लिए खड़ी होती है। समाजवादी पार्टी तो अमिताभ जी याद होगा कन्नौज में जब साहब सिंह यादव ने जो बलात्कार किया, नवाब सिंह यादव वहां भी खड़ा किया था। हाँ। नवाब सिंह यादव ने किया था, तो वहां भी खड़ी हो गई थी कि चूंकि यादव है इसलिए फंसाया जा रहा है। और बोले कि नवाब सिंह यादव को तो मैं जानता ही नहीं, ये कौन किस चिड़िया का नाम है। वो डिम्पल यादव के प्रतिनिधि रह चुके, उसकी अखिलेश यादव के साथ तमाम फोटो दिखी गई, उसका भी डीएनए का मांग किया। डीएनए में क्या निकला? नवाब सिंह यादव का डीएनए मैच किया, वह भी इन्होंने मांग किया था। वही इन्होंने सीखा मोहित खान के साथ। मतलब मोहित खान को बचाने के लिए तरह तरह की व्यूहरचना कर डाली,
लेकिन उस बिटिया के साथ खड़ी होने के लिए भी ये कतई खड़े नहीं। अब एक महाकुंभ पर बड़ा एक तगड़ा सवाल है। भारतीय जनता पार्टी जो व्यवस्था की है उसने कोई एहसान नहीं किया, वो मानती भी है, हमारा कर्तव्य है। लेकिन वो ये भी मानती है कि सनातनियों को करोड़ों के करोड़ जो देश और विदेश से आ रहे हैं उनको किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। लेकिन जब वहां कैबिनेट की बैठक हुई तो तुरंत ट्विटर पर जो अखिलेश यादव ने कहा कि कैबिनेट की बैठक राजनीति हो रही, कुंभ में राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये आपने सुना होगा, परसों उन्होंने कहा। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जब कुंभ की तैयारी चल रही थी तो आप अपने पिताजी को ले जाकर के वहां प्रतिस्थापित क्यों कर दिए? दो कारण से। एक तो राजनीतिकरण किया कि अपने पिता को ले जाकर के वहां आपने बैठाया, दूसरे सनातनियों को चिढ़ाया कि सनातनियों देखो ये मेरे वही पिता है जिसने सरजू नदी को लाल कर दिया था और जिन्होंने कि सैकड़ों लोगों को घायल और मार के सरजू नदी में फेंक दिया था, ये वही मुलायम सिंह यादव। कम से कम अगर आप कुंभ की इज्जत करते हो, 11 घड़ा त्रिवेणी के पानी से उनका स्नान करा देते, एक छिट्टा मार देते, लो पिताजी, लो संस्थापक, हम त्रिवेणी दुनिया स्नान कर रही है, छिट्टा नहीं मारा। क्यों नहीं मारा? क्योंकि त्रिवेणी का छिट्टा और नहाता डुबकी वो लेता है जो पाप करता है। इनका तो कहना है कि जो पाप करता है वह कुंभ नहाता है। क्यों नहीं मुलायम सिंह यादव को 11 घड़ा कलश से नहवा दिया? कहते पिताजी आप कम से कम जो भी किए हो हिंदुओं के साथ, लेकिन त्रिवेणी के जल से आपका स्नान करो। दूसरी बात ये बताइए कि अखिलेश जी तो छोड़िए, ये कुंभ के बारे में कहते क्या है? कहते हैं इनके सांसद विधायक नाम लेके चंदौली के वीरेंद्र सिंह, जमानिया के विधायक ओम प्रकाश सिंह, इनके सांसद अफजाल अंसारी कि कुंभ में इतनी गंदी व्यवस्था है, कौन मरने जाए? ये तो आपके चैनलों पर तमाम आया है। मरने कौन जाए उस गंदे पानी में नहाने? ये क्या कर रहे हैं? शिष्ट काल से कुंभ की स्थापना है। जब इस्लाम धर्म नहीं था 1500 साल पहले, 1500 साल से है इस्लाम धर्म। वक्फ बोर्ड ने मांग कर दिया कि 54 बीघा जमीन हमारी है, तब भी समाजवादी पार्टी चुप रही। बोले ठीक है साहब, बरेली के इमाम साहब जो आप बोल रहे हो बिल्कुल हम आबाद। किसी समाजवादी पार्टी ने विरोध किया कि नहीं? समुद्र और नदी का इलाका न हिंदू न मुसलमान न किसी व्यक्ति का होता है, वह सागर और नदी का क्षेत्रफल जो रेत होता है वो किसी का नहीं होता, वो हिंदुओं का भी नहीं है, मुसलमानों का भी नहीं है, लेकिन सृष्टि काल से है। आपने उसका विरोध किया, आप उनके साथ खड़े हो गए, बोले जो कह रहे वक्फ बोर्ड कह रहा है वो सही है। तो आप कितना अनादर आप करेंगे, कितना आप कुंभ को लेकर के जो है आप बौखलाए हुए हैं, आप कुंभ को लेकर के बौखला गए हैं। कैसे देश दुनिया में इतने करोड़ लोग जा रहे हैं, देश दुनिया में इसकी तारीफ हो रही है। जी, सोशल मीडिया एक मिनट ओपी भाई, एक मिनट विजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं, समय कम। सुनो भाई विजय राठी जी, एक मिनट विजय राठी, एक मिनट सवाल भारतीय जनता, सुनिए, जो भारतीय जनता पार्टी सवाल किया। दूसरी बात, एक बात मैं और कह करके अपनी बात समाप्त करता। राठी साहब इसके बाद आप बोलिए। आप कहते हैं कि हम मुद्दे से भटकाते हैं, हम मुद्दे पर नहीं जाते, हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब करते हैं। भैया उस मिल्कीपुर से उस अयोध्या में आप जब जीते तो आपने कहा कि वहां का तो नरेश एक है, परम पिता परमेश्वर भगवान राम। आपकी पार्टी ने उनको अयोध्या नरेश कहा, अवधेश प्रसाद को, अवधेश प्रसाद को नरेश कहा, अयोध्या का नरेश, जहां का नरेश ठीक भगवान राम है। ठीक, अभी आप रुकना होगा ओपी सिंह जी, नो अब रुकना होगा भाई, अब रुकना होगा। विजय राठी, एक प्रश्न है, फिर आप इनकी बात का उत्तर दीजिए संक्षेप में, फिर एक एक टिप्पणी में अरविंद जी और अब्बास से मिलूंगा। पीडीए में एक बड़ी कंपोनेंट अल्पसंख्यकों का भी है क्या? और वो बुत परस्ती में यकीन नहीं रखते, तो मूर्ति काहे को वहां कुंभ मूर्ति के चक्कर में आप पड़े, जिस पर आप सवाल उठा रहे हो ओपी सिंह कि कुंभ में मूर्ति क्यों लगाई? नहीं विजय राठी जी। देखिए मैं एक चीज बता दूं, ओपी सिंह का चिढ़ना, ईर्ष्या रखना परम श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी से स्वाभाविक है। पिछड़ा दलित अल्पसंख्यकों के लिए जो किया है उन्होंने, वो वही लोग जान सकते हैं। ये उन्हें गाली दे रहे हैं पूरे चैनल पे, और कितना जैसे होता ना, इनके चेहरे से देखिए, ये हमें बोलते हैं बौखलाए,
और बौखलाई हुई बीजेपी है और इनके समर्थन वाले लोग हैं। वो एक वहां उनकी प्रतिमा से ये इतने परेशान है, इनकी समझ नहीं आ रहा कि किया क्या जाए। कुछ इन्हीं के लोग धमकी भी दे रहे हैं, वहां जा रहे हैं, लेकिन वो जिस तरीके से प्रसिद्धि दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और लोग जा रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि मेरठ में भी लोगों ने डिमांड किया है कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी का मंदिर बने। ये डीएम से बोला है, वो पीडीए के भगवान मानते हैं उनको हम, लेकिन आपका चिढ़ना, क्योंकि वो हक की बात कहते हैं, जायज है और आज आपने टीवी पे दिखा भी दिया। एक और मेरा सवाल है आपसे, और इस सवाल से मैं भागने नहीं दूंगा आपको। जब आपने ये कहा कि मोहित जी पे रेप का केस लगा, हमने कहा डीएनए टेस्ट करो, डीएनए मैच नहीं हुआ, इसका यह मतलब कहां होता है कि जिसके साथ रेप हुआ हम उस बेटी के साथ नहीं खड़े उसके विरोध में? ये इसका मतलब कहां है? और दूसरा, एक मुझे बयान दिखाओ किसी का, क्या व्यवस्था है कि नाबालिग का बयान देना ही पर्याप्त है। जिसने कहा हो नवाब सिंह यादव का डीएनए टेस्ट कराओ, अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा हो ये अभी टीवी पे दिखाओ कहां। ठीक है, क्यों बोलते हैं आप हिंदुस्तान की जनता को झूठ बोलकर बरगलाना चाहते हैं। हम ये कह रहे हैं जिसने रेप किया उसे सजा मिलनी चाहिए। समाजवादी पार्टी किसी भी ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं खड़ी, लेकिन जो फैक्ट है वही मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है विजय राठी, अब रुकना होगा, अब रुकना होगा, अब रुकना होगा। यादव जी से आप लोग चिढ़ते हैं, अब रुकना होगा। आप लोग नहीं चाहते वो वाले लोग दलित पिछड़े अल्पसंख्यक आए, इसलिए आप लोग उन्हें गाली देने का काम करते हैं। पूरा देश देखता है, इसलिए आप उनकी प्रतिमा का विरोध कर रहे हैं। ओपी सिंह जी, ये देश और प्रदेश याद, अब रुकना होगा भाई, अब रुकना होगा। अरविंद सिंह जी कुछ कहना चाह रहे थे आप, जल्दी से। मैं बहुत शॉर्ट में कहूंगा अमिताभ जी कि मुलायम सिंह यादव के कामों को ध्यान में रखते हुए जो उनके अच्छे काम थे, भारतीय जनता पार्टी ने पद्म विभूषण से सम्मानित किया है, तो जलने का आरोप विजय राठी जी बनता नहीं है। और अखिलेश जी से जरूर कहना चाहिए कि अपने पिता को सार्वजनिक रूप से धक्का मुक्की किया और अपमानित किया, उसके लिए त्रिवेणी में जाके डुबकी लगाना चाहिए, एक। और दूसरी बात मैंने कहा, आदरणीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, सुबह से लेकर इस समय तक दर्जनों ट्वीट होंगे, लेकिन एक ट्वीट नहीं बना है कि उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस की शुभकामना दे। अब हो जाएगा, अब आपने बात उठा दी है, हमने भी बोल दिया, अब हो जाएगा ट्वीट, हो जाएगा 10-15 मिनट में आ जाएगा। उनकी टीम देखेगी, सुनेगी तो कर देगी ट्वीट, आपको ट्वीट की समस्या नहीं। अब्बास गाजी आप कुछ कहना चाह रहे थे? अब ट्वीट आ जाएगा, रेस्ट एश्योर। हाँ, वहां सक्षम मीडिया टीम है, हम जानते हैं। जी मैं कहना चाह रहा हूँ, देखिए अब बदलाव का दौर शुरू हो गया है और मिल्कीपुर आपके सामने है और हम अच्छा रिजल्ट देंगे मिल्कीपुर में, और आने वाले समय के लिए भी एक संकेत देंगे कि उत्तर प्रदेश में एक नया विकल्प तैयार हो रहा है और आने वाले समय में मजबूत विकल्प खड़ा होगा और जनता को भी इस विकल्प पे बड़ा भरोसा होगा। हमें अपनी मेहनत पे भरोसा है और अपने कर्म पे भरोसा है, लोगों के लिए लड़ाई लड़ते हैं। ठीक, तो आने वाले समय में हमें उत्तर प्रदेश में मजबूत विकल्प देने का काम करेंगे, बहुत मजबूत विकल्प देने का काम करेंगे। लेकिन मिल्कीपुर में चंद्रशेखर की पार्टी की उपस्थिति से भारतीय जनता पार्टी प्रसन्न है। ये राजनीति का व्यवहारिक पक्ष है, सैद्धांतिक पक्ष तो बता ही दिया, अब्बास राठी ने बताया, ओपी सिंह जी ने बताया, विजय जी ने बताया, ये व्यवहारिक पक्ष है। जैसे दिल्ली में कांग्रेस जितना मजबूत चुनाव लड़ रही, भाजपा उतना ही प्रसन्न है। ये राजनीति का अपना उलटवास है, इसीलिए सियासत को 2-2-4 नहीं कहते, कभी कभी 2-2-0 हो जाता, कभी 2-2-16 भी हो जाता है। मुझे याद है कि नरसिंह राव जी जब प्रधानमंत्री के पद से मुक्त हुए तो मैं उनसे मिला और मैंने उनसे पूछा कि कांग्रेस का डिवेकल क्यों हुआ, पतन कैसे हो गया। विजय राठी आप इस बात को गौर से सुनिएगा, ठीक है ना, हमसे आपसे तो ज्यादा बड़े व्यक्ति थे नरसिंह राव जी। उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस को समझाता था कि भाजपा से लड़िए, राम से लड़ते मत दिखिए। बोले लेकिन दुर्भाग्य ये कि मेरी पार्टी राम से लड़ती दिखने लगी, तो जो होना था वो हो गया। मेरे ख्याल से इस बात को आप समझ गए होंगे मैं किस परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूं। आप फैजाबाद लोकसभा सीट जीती, अच्छी बात है, लेकिन अवधेश प्रसाद पूरे फैजाबाद के स्वामी हो गए, अखिल ब्रह्मांड नायक हो गए, ये कौन स्वीकार कर लेगा? लल्लू सिंह उससे पहले सांसद थे, लल्लू सिंह अयोध्या के स्वामी है क्या? वो लल्लू ही है, और वैसे ही अवधेश है, ये स्वामी हो जाएगा कोई अयोध्या का? नहीं, आप नहीं आएंगे, अपनी उंगली नीचे कर लो भैया, नहीं आपने, कोई अयोध्या का स्वामी हो जाएगा? आपकी पार्टी के स्वामी हो सकते हैं कोई व्यक्ति, सरकार का स्वामी हो सकता है, अपने घर का स्वामी हो सकता है, अपनी
परिवार मुखिया हो सकता परिवार का। आप डायरेक्ट अयोध्या का नरेश घोषित कर दिए और नैरेटिव क्या सेट किया, अयोध्या हार गई। अयोध्या चुनाव लड़ी थी, रामलला ने पर्चा भरा था, रामलला ने पर्चा भरा था क्या? उनको हरा के आए थे क्या अवधेश? अयोध्या हार गई, भाजपा की टाई टाई फिस हो गई। भाजपा की टाई टाई फिस हो सकती है, अयोध्या की टाई टाई फिस नहीं हो सकती। भाजपा अयोध्या है क्या? यही राजनीतिक दंभ। याद करिए, दृष्टांत घर जाके याद करिएगा, जब जब इस देश में ऐसी कोशिश हुई जिसने सनातन के मन को चोट घायल किया, व्यथित किया, तब तब जिन लोगों ने ऐसा काम किया उनको राजनीतिक तौर पर नुकसान उठाना पड़ा। मैं अगर विपक्ष में होता, आपको क्या करना है मैं सलाह नहीं दूंगा, आप विद्वान हो, राठी जी आप भी, और चंद्रशेखर भी विद्वान है, लेकिन अगर मैं विपक्ष में होता और इतना बड़ा कद का नेता होता तो मैं कम से कम कुंभ के 10 वीडियो बहुत ही श्रद्धा के साथ अपने सोशल मीडिया हैंडल पर चस्पा कर चुका होता अब तक 11 दिन में, जिसमें भारत दिखता, भारत की आत्मा दिखती, सनातन दिखता, सनातन का तेज दिखता, धर्म दिखता, अध्यात्म दिखता। मेरी लड़ाई उनसे थोड़ी न है, उसी के अंश से मैं पैदा हुआ भाई। पार्टियां आएंगी जाएंगी, पार्टियां जाएंगी आएंगी, चुनाव होंगे, जय होगी पराजय होगी, नेता आएंगे धूल में मिल जाएंगे, फिर नए लोग आएंगे। लेकिन कुंभ का तो 2600 साल से का तो इतिहास है, ज्ञात इतिहास 2600 साल का है। वह कौन याद रखेगा कि नंदगोपाल नंदी ने कुंभ में क्या किया और आजम खान ने क्या किया? कुंभ कुंभ है। और मैं इस चक्कर में नहीं पड़ता ऑक्सफोर्ड क्या कह रहा, इनकी कहे चाहे उनकी कहे, मैं तो इतना जानता हूं, कबीरदास ने कहा कि तू कहता है कागज लेखी, मैं कहता हूं आंखन देखी। कुंभ से जो लोग होकर आ रहे हैं वो मुझे जो बता रहे हैं अपना आत्म साक्षात्कार, मैं उसी को स्वीकार कर रहा हूं। विजय भाई और ओपी सिंह जी वो कहेंगे आकर कि वहां इतनी अव्यवस्था थी कि प्राण बचाना मुश्किल था, तो मैं पहला व्यक्ति होऊंगा जो ओपी सिंह जी को कटघरे में खड़ा कर दूंगा। मेरे अंदर वो साहस है, लेकिन मैं पार्टी के कहने से नहीं करूंगा ना। किसी को बिल्ली दिखती है, किसी को कुत्ता ही दिखता है, तो बिल्ली कुत्ता देखने वालों के कहने से मैं कुंभ पर सवाल नहीं खड़ा कर सकता। कुंभ मेरी आस्था का विषय है, कुंभ मेरे मान का विषय है, कुंभ मेरा माथा है, भारत के आत्मा का दिग्दर्शन है, भारत की आत्मा का दिग्दर्शन। कुंभ से ज्यादा एकता की बात कोई और कर सकता है क्या? वहां पीडीए की पूछताछ भी नहीं हो रही, कौन जात हो भैया ये भी कोई नहीं पूछ रहा। विजय भाई इससे अच्छी कोई जगह हो सकती क्या? पार्टियों में जाओ तो जात पूछी जाती है क्या, कि कौन जात हो, तुम्हारी जात का वोट कितना। कुंभ में नहीं पूछा जा रहा। यही अंतर है संत में और नेता में, साधु में और नेता में। नेता जात पूछता है, साधु जात नहीं पूछता, कहता बच्चा जाओ त्रिवेणी में डुबकी लगाओ, फिर यहां आश्रम में आओ प्रसाद पाओ। यह अंतर है भारत के संत में, महंत में और नेता में। धन्यवाद।